सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग का फाइंड करना है जब दो एक्सटर्नल फोर्सेस F1 और F2 उस पेयर ऑफ मास पे एक्ट करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करेंगे। तो जो पहला फिगर है t=0 पे, ये फिगर है जब मोशन स्टार्ट हो रहा है, ये सिचुएशन था। और ये किसी ऐसे टाइम पे है जहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रखी है स्प्रिंग की। उसके बाद धीरे धीरे एक्सटेंशन कम होते जाएगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो इनिशियल पोजीशन है, लेट्स टेक यहाँ से ये स्प्रिंग उस सिचुएशन में x1 आगे गया और यहाँ से ये कहाँ कितना आगे गया, x2। तो इस सिचुएशन में जब पहुँचेंगे ये, जब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रखा हो, तो नेट एक्सटेंशन पूछा जाए, x की वैल्यू वो होगी x2 आगे गया, डेफिनेटली x2 बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है F1 बड़ा है, तभी तो ये इस राइट में जा रहा है। और माइनस हमें किससे करना होगा, x1 से। ये हो गया नेक्स्ट एक्सटेंशन है स्प्रिंग की। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब स्ट्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होता है तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम। क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तभी तो इसके बाद एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो और एक्सटेंशन होता जाएगा या एक्सटेंशन कम होता जाएगा। सो मैक्सिमम केस तभी बनेगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाए। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लिख सकते हैं वर्क डन, किसका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको फर्दर एक्सटेंड करके। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन क्या क्या हुआ, F1 x1 और दूसरे केस में दूसरे वाले ब्लॉक पे x2 माइनस में माइनस F2 x2, क्योंकि फोर्स इसमें लेफ्ट में लग रहा है और एक्सटेंशन राइट में हो रही है। ये x1 और x2 जो मैंने माना है, एक काम करते हैं, इसको भी हम ऐसे मान लेते हैं ताकि इससे मैच करें। ये नहीं, ये अगर हमने इसको 1 माना है ब्लॉक तो इसको x1 रख लेते हैं, इसको x2 रख लेते हैं, तो बेटर होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनली याद रखना में इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें जो दिख रहा है ये फाइनल वाले फिगर से निकाल सकते हैं, और इनिशियल वाले में तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, रेस्ट पे है दोनों ब्लॉक्स। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, सॉरी v1 और v2 सेम ही है तो v लिख देते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा जो हाफ के x2 माइनस x1। अच्छा, इस केस में जब हमने x1 और x2 को चेंज कर दिया तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ ये बन जाएगा x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब हमें क्या करना है इसमें, बेसिकली v स्क्वायर, इससे एक और कर सकते हैं कि हम v स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लें, f1 x1 माइनस f2 x2। अगर v स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लें, अच्छा यहाँ m2 आएगा, तो यहाँ बन जाएगा m1 प्लस m2 प्लस हाफ के x1 माइनस x2 का स्क्वायर। ये हो गया सिचुएशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स आ गए, तो हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। वी स्क्वायर बाई 2 की अगर वैल्यू निकाल के पुट करते हैं तो अपने आप हमें रिजल्ट आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम वी स्क्वायर वाली वैल्यू v² बाई 2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं।
तो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन फाइनल पोजीशन जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन हमें दिखती है वो m1v प्लस m2v अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं इसको, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी v, यानी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन v है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, और यहाँ पे नेट फोर्स F1 माइनस F1 में बड़ा है तो F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ये आ जाती है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से अगर ये कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। सेंटर ऑफ मास भी तो कोई पॉइंट होगा यहाँ पे नहीं, उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, और जिससे हमें v की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ये जो v है इसकी वैल्यू। तो यूज़ करते हैं, लेट्स टेक सेकेंड इक्वेशन से, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये ले लेते हैं, उससे ज़्यादा डायरेक्ट वी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। तो वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी यू तो जीरो है सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि सब दोनों ब्लॉक रेस्ट पे, और ए की वैल्यू अभी हमने निकाली, दैट इज F1 माइनस F2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा x ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो x का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो आ जाएगा यहाँ से m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फाइनली आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो v स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी v F1 माइनस F2 इंटू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन, यहाँ से लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम वापस इसकी जो सेकंड की वैल्यू है फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, हम सेकंड की वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, F1 x1 माइनस F2 x2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो v की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ से, जब हम v स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ के x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज दिस वन F1 माइनस F2 इंटू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये भी फिर मल्टीप्लाई होगा, देखो v स्क्वायर बाई 2 में यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो एक ही बचेगा m1 प्लस m2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर को एक साइड और इसको एक साइड लेके जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ के x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारे पास F1 x1 माइनस F2 x2 माइनस ऑफ F1 माइनस F2 अपॉन m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी हाफ के x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, ये आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू F1 x1 माइनस F2 x2, ये आ गया माइनस F1 माइनस F2 इंटू m1 x1
प्लस M2x2 यहाँ से। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको थोड़ा छोटा लिखना होगा, हाफ के x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके f1 x1 m1 प्लस f1 x1 m2, ठीक है, माइनस, ये माइनस साइन भी है और इसको 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें f2 x2। अच्छा पहले तो अभी इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, इस टर्म से बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, f2 x2 m1 माइनस f2 x2 m2, ये हो गया, 4 टर्म आ गए, 4 टर्म यहाँ से आएंगे और ध्यान क्या रखना है, ये यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज माइनस ऑफ f1 m1 x1 माइनस f2 m2 x2 प्लस ऑफ f2 m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये देखो, ये वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है हमारे पास ये वाले टर्म से, और थर्ड वाला जो टर्म है, थर्ड नहीं फोर्थ वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो जा रहा है इस फोर्थ वाले टर्म से। तो अगर हम ये वाला टर्म ले, x1 कॉमन हम इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से x1 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म से, और इस वाले टर्म और इस वाले टर्म से x2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज हाफ के x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कॉमन लेने के बाद f1 m2 प्लस f2 m1 माइनस x2 कॉमन ले लिए ये वाले टर्म और ये वाले टर्म से, तो आ गया f2 m1 प्लस f1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब नेक्स्ट में ये दोनों देखो इक्वल है तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा नेक्स्ट हाफ के x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, f1 m2 प्लस f2 m1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये बचेगा m1 प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हम इस स्क्वायर को इससे कैंसिल कर सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं x1 माइनस x2 जो कि x के बराबर है दैट इज इक्वल टू 0 भी हम लिख सकते हैं, कॉमन लेके इसको इस साइड लेके आए और इसको कॉमन लेके ये 0 आ जाएगा। और दूसरा जो रिजल्ट आएगा हाफ के, जो दूसरा रिजल्ट आ गया डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, x1 माइनस x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से f1 m2 प्लस f2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2 अपॉन k, यही आ जाएगा रिजल्ट फाइनली। और ये हो जाएगा x की वैल्यू जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है, स्प्रिंग की मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो ये हो गया, हमने ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ किया और ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही सेंटर ऑफ मास का यूज़ करके हमने इस रिज़ल्ट को बनाया। लेकिन ये रिज़ल्ट जब डिराइव किया तो इसमें थोड़ा सा लेंदी है ये, इसका एक और मेथड है जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।